तो क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका सोम भैया, आपके महारिविजन का आज है आपका 11वां दिन, 11 डेज है। इसमें हम लोग आपका देखेंगे यूनिट नंबर 6, जिसका आपका बोर्ड में जो कि आपका 10 नंबर देगा। इसमें आपका 2 चैप्टर है। पहला क्या है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, एंड तीसरा आपका है सरफेस एरिया एंड वैल्यू आपका 3D शेपेबल ऑब्जेक्ट का, क्यूब, क्यूबाइड का, सिलेंडर का, स्पेस का, सबका क्या है सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वैल्यू पढ़ना है। लेकिन अब हम इसमें केवल देखेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, मतलब सर्कल से हम जितना भी एरिया, जितना भी हम कुछ बना सकते हैं उसको समझेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, हर एक चीज वहां पे हम लोग समझेंगे और चलेंगे। हम लोग अपने इस महारिविजन को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तब आइए पहले सर्कल से, तो सर्कल्स के बारे में जानते हैं, होता क्या है। इसको बोलते हैं सर्कल, इसको बोलते हैं वाह भाई वाह, ये होता है फिक्स पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस दूर पे जितने भी पॉइंट के उस सबको कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। समझ में आ गया भैया, तब हम हैं ना, फिक्र के हैं। अब बात सुनिए, फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर। क्या बोलते हैं, सेंटर, फिक्स पॉइंट। और ये दोनों क्या है तुम्हारा, सेंटर से लेके सर्कल के पॉइंट के बीच क्या है तुम्हारा, फिक्स डिस्टेंस है। क्या है, फिक्स डिस्टेंस है। इसी को बोला गया है रेडियस। क्या बोला गया है, रेडियस। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब सर्कल के हम 2 पॉइंट को आपस में मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। अब बच्चा इसको तो कॉर्ड बोलते हैं, लेकिन इस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है तो इसको बोलते हैं हम सेगमेंट। क्या बोलते हैं, इस सर्कल के जो ये पार्ट बना है ये वाला, इसको बोलते हैं सेगमेंट। ऊपर भी कुछ पार्ट बना है ऐसे, इसको भी क्या बोलते हैं, सेगमेंट। लेकिन ये छोटा है, इसको बोल देंगे माइनर सेगमेंट। ये बड़ा, इसको क्या बोल देंगे, मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, ठीक है, समझ में आ गया। अब जब हम इसी सर्कल को सेंटर से एक ड्रॉ करते हैं कॉर्ड, तो ये क्या बन जाता है आपका, डायमीटर। क्या बन जाता है आपका, डायमीटर। डायमीटर कितना होता है, 2r के बराबर होता है। और जो आपका डायमीटर है उस सर्कल को हाफ डिवाइड करता है, मतलब वो सेमी सर्कल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, वो बन जाता है आपका सेमी सर्कल। अगर ऊपर को से मिटा दे तो क्या बन जाएगा आपका, सेमी सर्कल। क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल, ठीक है। दोनों बराबर हैं तो इसको ना माइनर ना मेजर सर्कल बोल सकते, सेमी सर्कल बोल देंगे, सीधी बात। अब जब हम सर्कल है, जब हम सेंटर है, जब हम यहाँ पिज्जा से निकाल के खा जाएंगे, जब पिज्जा से निकाल के खा जाएंगे, इस चीज को बोला गया पिज्जा से को क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। और ऊपर बड़ा वाला बना ऐसे, ये आपका ऐसे बना, एक आपका ऐसे बना, तो दोनों क्या है, दोनों सेक्टर हैं। लेकिन ये छोटा है तो ये माइनर, और ये बड़ा है तो मेजर सेक्टर। इतना समझ, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या समझा, कॉर्ड क्या होता है, सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। अब उसके बाद सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, और आपका माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, ये सब होता क्या है, आप समझ गए हैं। अब क्या करेंगे, बस इन्हीं सब शेप का हमको एरिया निकालने आना चाहिए, डायमीटर निकालना चाहिए और सरकमफ्रेंस यानी पेरीमीटर निकालना आना चाहिए। कैसे निकालेंगे, हम है ना फॉर्मूला से। कैसे, फॉर्मूला से। आइए देखते हैं फॉर्मूला क्या है, इसको समझ में आएगा। बस बस वीडियो बने रहिए। तो सबसे पहले आप जानते हैं क्या, सर्कल। ये है सर्कल, ये है आपका आर। क्या, अब इसका एरिया क्या होता है सर्कल का, क्या बात है, आपको पता है, पाई आर स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर। आप ये जानते हैं, कुछ हम और बताएंगे आपको। पाई डी होता है, यू होता है, ध्यान दीजिए। डायमीटर किसके बराबर होता है, रेडियस जो डबल करते हैं। और आर क्या होता है, डायमीटर जो आधा करते हैं। तो हमको केवल इक्वेशन फर्स्ट लेना है। 2r किसके डी के बराबर है, ठीक है। 2r किसके बराबर, डी के बराबर, तो पाई डी हम बोल सकते हैं, कोई दो राय नहीं, ठीक है। अब सेकेंड आपका क्या है, सेमी सर्कल। जब सर्कल को हम आधा करते हैं, ठीक है, तो सबको लगता है कि इसका क्या होगा, डायमीटर जो होगा क्या होगा, इसका जो आपका सरकमफ्रेंस होगा वो क्या होता है,
आप बोल देंगे 2πr का आधा कर देंगे, करेंगे क्या पूछेगा पाई आर, ये आपका सर्कमफ्रेंस होगा ना बच्चा। ये जो आप निकाले हैं केवल इतना निकाले हैं, मतलब सर्कल का 2πr, ये यहाँ से अगर मैं ठीक है, 2πr क्या होता है यहाँ शुरू है, ये पूरा क्या हो गया आपका ये 2πr, आधा काट के निकाले तो पाई आर बचा। ये आपका क्या है सेमी सर्कल का डायमीटर प्लस डायमीटर हो जाएगा। ये क्या होता है सर्कमफ्रेंस, सेमी सर्कल में सर्कमफ्रेंस होता है, ठीक है। एरिया क्या होता है, तो एरिया सिंपल जो आप सोचो वही होगा। सर्कल के एरिया का जब हम आधा करते हैं तो इस सेमी सर्कल का एरिया आता है। आप ये बात याद रखिएगा कि जो आपके एरिया का यूनिट होता है वो यूनिट स्क्वायर होता है, और पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस का जो यूनिट होता है वो आपका केवल यूनिट होता है, ठीक है। ठीक, ये लेंथ बताता है, पूरा एरिया बताता है। तो आपके इस चैप्टर में दो चीज का एरिया, सरफेस एरिया और आपका मतलब क्या एरिया और सर्कमफ्रेंस आपको पता चल गया। अब आगे चलते हैं, कुछ सेगमेंट सेक्टर का एरिया देखते हैं, आइए देखते हैं। तीसरा आपका आता है सेक्टर। क्या आता है सेक्टर, क्या आता है सेक्टर। सेक्टर पहले हम लिखेंगे माइनर सेक्टर। क्या लिखेंगे माइनर, होता क्या है सर्कल में से पिज्जा निकाल, सर्कल में से पिज्जा निकाल। तो इसका सरकमफ्रेंस होता है थीटा बाई 360 इंटू 2πr। सर्कल का होता है सरकमफ्रेंस 2πr, बस इनमें थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई करते हैं। थीटा क्या होता है, तो जो ये एंगल बनता है इसी को बोलते हैं थीटा, और इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं 360 माइनस थीटा, ठीक है। यही क्यों होता है तो ध्यान दीजिए, अगर सर्कल का पूरा क्या होता है सर्कमफ्रेंस 2πr, और पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है 360 डिग्री। अगर यहाँ पे 360 अपॉन 360 करते तो क्या आता है 1 आता है, और 2πr इंटू 1 क्या 2πr होता है क्योंकि सर्कल पूरा है। लेकिन जब आप कुछ एंगल तो इसका सेक्टर बना देंगे, कुछ काट के निकाल देंगे, तो तुम्हारा क्या बनेगा, तुम्हारा क्या बनेगा, ये बनेगा तो थीटा बाई 360 इंटू 2πr, क्या ये हमारा पूरा है नहीं, ये केवल हम इतना निकाले, क्या निकाले केवल इतना। यहाँ पे प्लस हमको 2r करना पड़ेगा, या फिर इसके जगह आप प्लस डी भी कर सकते हैं। समझ में आ गया। एरिया क्या होगा, एरिया सिंपल है जो आप समझ रहे हैं, एरिया इसका सिंपल, सॉरी एरिया इसका आपका सिंपल क्या है, एरिया सेक्टर क्या होगा माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर क्या होगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आपका क्या है एरिया इसका माइनर सेक्टर का। तो मेजर सेक्टर क्या होगा, कुछ नहीं, ये पूरा सर्कल का क्या है, पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है पाई, पूरा सर्कल है आपका, इसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इस पूरे में से बस हम सेक्टर वाले माइनस कर देंगे, माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कॉमन है, यहाँ 1 माइनस थीटा बाई 360, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल के सॉल्व कर सकते हैं, आप ऐसे करिए या ऐसे करिए, मतलब हमको केवल ये चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए। तो पूरे सर्कल से इसको बस इस एरिया को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, केवल ये बचेगा, सिंपल हो जाएगा। तो पहले आप ऐसे करिए, या फिर आप पूरे सर्कल एरिया निकालिए और फिर इसका निकालिए, फिर माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपके सेक्टर का, माइनस सेक्टर का और मेजर सेक्टर का एरिया, ये आपका मेजर सेक्टर है, क्या है आपका मेजर सेक्टर है, क्या मेजर सेक्टर है। कॉन्सेप्ट समझिए, माइनस सेक्टर का एरिया, सॉरी लेंथ क्या है आपका सर्कमफ्रेंस हो गया यानी पेरीमीटर, और एरिया ये हो गया मेजर सेक्टर का, ये मेजर सेक्टर का ये। अब मेजर सेक्टर का आपका क्या सर्कमफ्रेंस क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा 360 माइनस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr प्लस 2r, ये आपका क्या है मेजर सेक्टर का सर्कमफ्रेंस है, ठीक है। तो बस मात्र थीटा की वैल्यू आप कर देना चाहिए, यहाँ थीटा क्या है एंगल क्या है, बस एंगल वैल्यू पुट करें सब आपका हर चीज निकल जाएगा, समझ में आ गया। हमने छोटा थीटा क्यों लिया, क्योंकि आप अभी तक बस 90 डिग्री तक पढ़े, उससे बड़ा नहीं पढ़े, लेकिन उससे बड़ा आपको समझाएंगे कल कैसे बनता है। आइए ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं। इस चैप्टर का आपका आखिरी और अगला फार्मूला है, और आखिरी फार्मूला है क्या है, चौथा नंबर आपका है सेगमेंट। सेगमेंट क्या है, सेगमेंट सर्कल पे सेंटर है, कॉर्ड ड्रॉ कर दिए, ये क्या बन गया सेगमेंट, मेन माइनर और मेजर। कैसे निकालेंगे, हम इसको ऐसे यहाँ मिला दिए, फिर इसको मैं ऐसे यहाँ मिला, ये कैसे बना, ये आपका क्या बना सेक्टर, क्या बना,
हमको केवल इसका एरिया निकालिए सेगमेंट का। क्या बना सेक्टर, क्या बना सेक्टर ओ ए बी। तो हमारा ध्यान आया, हमको तो सेक्टर का एरिया पूरा पता है, ये वाला हमको इसका एरिया पता है। तो हम क्या करें, हम क्या करें कि बस हमको इसी का एरिया निकालना। कैसे करेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिए इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, ध्यान दीजिए। ये आर क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ध्यान दीजिए ये आपका प्लस क्या है, प्लस ए बी। ए बी क्या है आपका कॉर्ड लेंथ है, क्या है कॉर्ड लेंथ। ये माइनस सेगमेंट का मेजर क्या होगा, सेम। आपको पूरे सरकमफ्रेंस में से ये वाला सरकमफ्रेंस माइनस कर देंगे और फिर इस कॉर्ड को जोड़ देंगे, तब आपका मेजर सेगमेंट का सरकमफ्रेंस निकल जाएगा। एरिया क्या होगा, ध्यान दीजिए। अगर हम ध्यान दें हमको केवल सेक्टर का एरिया पता है, क्या सेक्टर क्या पता है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा बच्चा, हमको क्या पता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, सॉरी माइनर सेक्टर। अगर हम देखिए ये पूरा क्या आपका सेक्टर है, अगर इस पूरे एरिया में से हम क्या करते हैं, ये ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करेंगे। देखिए ये पूरे में से हमको, ये पूरे में से हम बस ये पूरा एरिया निकाल लिए, फिर एक ट्राइंगल के एरिया निकाल के इसमें से घटा दिए, क्या बचेगा, केवल ये बचेगा सेगमेंट बचेगा, सेगमेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, आपको माइनस सेक्टर का एरिया क्या पता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ध्यान दीजिए अगर आपको कॉर्ड का लेंथ दिया है, लेकिन जब आपको कॉर्ड का लेंथ दिया है तो आप क्या करेंगे, हाइट निकालेंगे। कैसे ड्रॉ किए, ये परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे तो इक्वल लेंथ में बढ़ जाएगा कॉर्ड। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वहां से आप हाइट निकाल लेंगे। बाई चांस आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपके इजी के लिए हम इसको हटा दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा क्या, वही थीटा वैल्यू यहाँ पे होता है। ठीक है, आर क्या आपका रेडियस है, आर क्या आपका रेडियस का चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये आप फॉर्मूला लगाएंगे, आपके माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। मेजर सेगमेंट कैसे आएगा, कुछ नहीं, पूरे सर्कल में से इस माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दीजिए, मेजर सेगमेंट का एरिया आपके हाथ में हो जाएगा। समझ में आएगा। अब ध्यान दीजिए जो आपका ये वाला चीज है, जो आपका थीटा है, आपको पढ़ना है शायद 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, ये 3 चीज पढ़ना है। आपको साइन 60 का वैल्यू याद है, साइन 90 का वैल्यू याद है, पर साइन 120 का वैल्यू नहीं याद है। इसके लिए मेरा वीडियो है कम्प्लीमेंट्री एंगल, आप चाहे देख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको चाहे क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 60 या फिर 90 प्लस 30। ठीक है, ये आपका कम्प्लीमेंट्री का ध्यान देंगे तो हमको बताया 90 पे ठीक, ये ट्रिग्नोमेट्री से बदलते हैं साइन कॉस में। तो चलो आप 90 प्लस 30 करेंगे तो 90 पूरा ऐसे होता है। जब 90 से आप आगे आएंगे तो आप सेकंड कॉर्ड में घुस जाएंगे, जो कि यहाँ पे क्या होगा, आपका साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। लेकिन कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसीलिए वहां पे वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन आप नेगेटिव नहीं समझ पा रहे हैं तो आप 160 करेंगे, यहाँ पे आपका 180 पे साइन साइन ही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो आपको केवल साइन 60 का वैल्यू याद करना पड़ेगा। तो आप बस साइन 60 का वैल्यू याद करिए, जो साइन 60 का वैल्यू वही साइन 120 का वैल्यू होता है, ध्यान दीजिएगा। या फिर जो आपका साइन 60 वैल्यू होता है, जो आपका साइन 120 वैल्यू होता है, वो क्या होता है, कॉस 30 के बराबर होता है, नेगेटिव साइन होता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका फॉर्मूला है। और उसके बाद अब कॉन्सेप्ट बताते हैं कैसे इसमें क्वेश्चन होता है, कैसे इसको फाइंड करते हैं। बस आप समझ क्वेश्चन कैसे हम हल कर देंगे तो आप समझ जाएंगे कि आप मतलब इससे आप पूरा नंबर पा जाएंगे। इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, इसमें मतलब 2-3 सर्कल को कुछ शेप को उसमें जोड़ देते हैं सर्कल में, बोलते हैं कि इसका एरिया निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, पहले आपका दिमाग में आएगा, आप बोर्ड में किए थे ऐसे था, ठीक है, ये चिपका ऐसे रहेगा, ऐसे था, सर्कल है, फिर ऐसे बन गया, ठीक है, फिर ऐसे बन गया, फिर ये ऐसे बन गया, ठीक। सेंटर सबका क्या सेम है, यहाँ जैसे मिला दिए, बोल दिया कि इसका एरिया माइनस है, किस इसका एरिया माइनस कीजिए, सबका रेडियस सेम, क्या करेंगे। तो आप सोचेंगे कि हम इसका निकाल लेंगे, निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, केवल हमको इसका चाहिए।
हमको स्क्वायर का एरिया नहीं निकालना है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे चार्ट को क्या बना है, सेक्टर बना है। क्या बना है, सेक्टर। जो सेक्टर का एरिया है, आप चारों सेक्टर का एरिया निकालेंगे, या फिर आपका चारों का सेक्टर सेम होगा तो केवल एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। उस पूरे स्क्वायर के एरिया में से आप इन चारों सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा, जो आपका साइड शेप है वही बचेगा, आपका एरिया वैसे निकल जाएगा, है ना। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे देखिए, ऐसे ध्यान दीजिए, ठीक। मतलब अब बोल दिया कि इस पूरे का क्या निकालिए, सॉरी ट्रायंगल है, क्या ट्रायंगल, इस पूरे एरिया का कैसे निकालेंगे, तो बहुत तरह की सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, फिर इसका एरिया ट्रायंगल का साइड दिया है तो हाफ इंटू बेस ट्रायंगल निकाल देंगे, नहीं करना है। आप ध्यान दीजिए, सर्कल जब आप एरिया निकाल रहे हैं तो आप इतना ट्रायंगल का भी एरिया निकाल रहे हैं। अब जब ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं तो आप इतना शेप का एरिया 2 बार निकाल रहे हैं, तो मतलब आप ज्यादा एरिया निकाल दे रहे हैं। तो आप काम करिए, या तो आप इतने सेक्टर का बस एरिया निकालिए सर्कल का, ये सर्कल छोड़ दीजिए क्योंकि आपका इसमें ट्रायंगल काउंट हो जाएगा, या फिर आप ट्रायंगल का बस इतना एरिया निकालिए, सर्कल में काउंट हो जाएगा। कुछ मत करना, सर्कल का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया माइनस इस सेक्टर का एरिया माइनस कर देना, क्योंकि एक बार ये 2 बार एरिया निकाल चुके हैं, एक बार आपको माइनस करना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए, ऐसे वीडियोस के लिए आपको केवल एक काम करना है, आपको पता है, चैनल सब्सक्राइब करना है और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं कल, और ऐसे आपका इस यूनिट का सेकंड वीडियो लाएंगे जो कि आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। मिलते हैं फिर कल, पढ़ते रहिए, सोच रहिए, मस्त रहिए।